Developers, how are you all? Hope you are very well. So today we will discuss what is operator in JavaScript. So basically operator क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। ऑपरेटर क्या है, एक तरीके से कह लो एक सिंबल है। क्या है? एक सिंबल है जो कि आपके काम को और आसान कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 है प्लस 2 है। अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे लिखा है वेयर 2 इज अ ऑपरेंट्स एंड प्लस इज अ ऑपरेटर। तो ऑपरेंट्स का मतलब क्या है, जिस पे आप ऑपरेशन कर रहे हो, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, जो ऑपरेशन करा रहा है। वो ऑपरेशन इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जोड़ का। जोड़ मतलब दो नंबर्स को आप जोड़ रहे हो। 2 और 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना। तो इसी प्रकार से 2 और 2 क्या है, आपके ऑपरेंट्स हैं, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। इसी प्रकार से इसमें बात करोगे एक्स और वाई क्या है, ऑपरेंट है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या होता है, एक मैथमेटिकल या फिर अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल या फिर किसी भी प्रकार का ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। मुख्यतः अगर आप बात करोगे तो 7 से 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला अपना हम लोग का आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसमें आप अर्थमेशन का काम करते हो। अब अर्थमेशन में क्या आता है, जैसे कि आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, एंड सो मैनी थिंग्स। अब इसमें अगर आप एक बेसिक बच्चा भी आ रहा है जिसको मैथमेटिक्स की भी नॉलेज नहीं है, तो उसे भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि प्लस का काम क्या है। जैसे कि देखो, मैंने कहा एक वेरिएबल बनाया सम नाम का, जिसमें मैंने क्या किया, 5 लिखा प्लस 3 लिखा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 5 और 3 को जोड़ा जा रहा है, जो कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी प्रकार से घटाने की अगर मैं बात करूं तो लेट ए डिफरेंस नाम का बना है, जहां पे 5 में से मैंने 3 घटा दिया, तो रिजल्ट क्या मिला, 2 मिला। इसी प्रकार से प्रोडक्ट यानी कि गुणा, अब मैंने कहा 5 इंटू 3 अगर करूं तो क्या मिलेगा, 15। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, ये गुणा का तो सिंबल नहीं है, जी हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है अगर मैथमेटिकली आप देखोगे। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में आप देखोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल है, जो एस्ट्रिक्ट इसे बोलते हैं, स्टार ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इसी प्रकार से डिवाइड की बात करोगे तो स्लैश के थ्रू हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 6 डिवाइड बाई 3, रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। इसी प्रकार से अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर के हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलस। अब मॉडुलस में क्या होता है, ये परसेंटेज वाला सिंबल, ये परसेंटेज नहीं फाइंड करेगा, ये क्या करेगा, मॉडुलस फाइंड करके देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका जो कोड है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर वहाँ पे कर सकते हो। इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ एक सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आओगे और टर्मिनल खोलो, टर्मिनल या फिर कंसोल जो भी कह लो। अगर नोट.js है तो टर्मिनल पे करो, नहीं तो यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट वाला जो मिलता है वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे जस्ट लिखते हैं, सॉरी ए नहीं लिखेंगे, इससे पहले कट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं 22 प्लस 11। अब बेसिकली इन दोनों को क्या करेगा, ये जोड़ देगा, ये प्लस का सिंबल क्या करेगा, इसे जोड़ देगा, और रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को, 33 मिलेगा। देखो 33 मिला। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, मैं कोई नंबर लेता हूँ और मैंने उसमें से माइनस कर दिया 55, तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, ये। इसी प्रकार से मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ 3 में तो क्या मिलेगा, 6। इसी प्रकार से मैंने कहा 33 को मैं डिवाइड कर दूँ 22 से तो क्या मिलेगा, 1.5। अच्छा, अगर मैंने कहा 20 को मैं डिवाइड करूँ 2 से तो मुझे एग्जैक्ट मिलेगा 10। तो इस प्रकार से आप सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो। अच्छा, इन लास्ट अगर मैं बात करूँ 20 को अगर मैं मॉडुलो डिवीज़न करूँ, यानी कि रिमाइंडर चेक करूँ 3 से कितना आएगा, तो 2 बचेगा। क्योंकि अगर आप 3 और 20 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो बेसिकली इस प्रकार से आप रिमाइंडर वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी से कट करते हैं एंड आगे देखते हैं। चलो, इसी प्रकार से अब क्या आता है, यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। पहला आपका आता है इंक्रीमेंट एंड दूसरा आपका आता है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना एंड डिक्रीमेंट का मतलब घटाना, ये चीज़ आपको पता है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो 2 प्रकार से होते हैं, प्री एंड पोस्ट। देखो, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देखो अगर आपने इंक्रीमेंट समझ लिया तो डिक्रीमेंट भी सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताते हैं। इनकेस मान लो आपको एक कार खरीदनी है तो आपके पास 2 ओपिनियंस है। पहला वाला मैं बताऊं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जाओगे
कार खरीद लोगे और ला के फिर सोचोगे कहाँ रखूँ, जगह नहीं मिल रही है। तो बेसिकली ये कौन सा है, प्री है कि पोस्ट है? ये आपका पोस्ट है। आप पहले कार खरीद लाए, अब खोज रहे हो कहाँ पे रखूँ। एक दूसरा ओपिनियन ये है कि आप पहले क्या कि जगह बना ली, यहाँ पे जो है मेरी कार रहेगी, यहाँ पे मेरा जो भी हो सोन वो चीज़ रहेगा। तो अब फिर आप मार्केट गए, फिर वहाँ से कार लेके आए, तो ये प्री वाला है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें भी ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप प्री पोस्ट की बात करोगे तो मैंने लेट एक्स बनाया और मैंने एक वाई बनाया, तो मैंने एक्स को इसमें असाइन कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स में आपका 6 मिलेगा और वाई में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो कहोगे ये तो बात ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं डिक्रीमेंट की बात करूँ तो मैंने x में 5 दिया, y में माइनस माइनस एक्स कर दिया, तो क्या होगा, x में भी 4 मिलेगा और y में भी 4 मिलेगा। लेकिन अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट में क्या होता है, मैंने x में 5 दिया, y में x प्लस प्लस किया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x में तो आपका 6 मिल जाएगा, लेकिन y में क्या मिलेगा, अभी भी 5 मिलेगा। रीज़न क्या है इसे समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप प्री इंक्रीमेंट की बात करोगे तो कह रहा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाई 1 बिफोर यूजिंग इट, यानी कि एक आपका बढ़ा देगा लेकिन इसे यूज़ करने से पहले। अगर आप प्री डिक्रीमेंट की बात करोगे तो ये डिक्रीज कर देगा वैल्यू कितने का, एक का, बिफोर यूजिंग इट, बिना इसे यूज़ करने से पहले ये क्या करेगा, इसे घटा देगा। इसी प्रकार से पोस्ट में क्या होता है, ये यूज द करेंट वैल्यू, जो करेंट वैल्यू होती है उसे यूज़ करता है, फिर बाद में इसे बढ़ाता है। डिक्रीमेंट में भी सेम होता है, यूज़ करता है पहले फिर बाद में बढ़ाता है। तो यही कारण है कि क्या होता है, ये आपका ऐसे बिहेव करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि x में तो आपने 5 दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं y की बात करूँगा तो y में पहले क्या आ रहा है, पहले x आ रहा है, बाद में ये ऑपरेटर आ रहा है। पहले क्या आ रहा है, इसे आप बड़ा करो तो आपको क्या दिख रहा है, पहले x आ रहा है, फिर ये ऑपरेटर आ रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, x में तो आपका 4 हो जा रहा है, लेकिन y में अभी भी 5 रह रहा है। लेकिन अगर आप यही इसमें बात करोगे तो इसमें पहले ये आ रहा है, यानी कि ऑपरेटर पहले वर्क कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, y में पहले आपका ये 4 हो जा रहा है, फिर बाद में x का तो हो ही गया है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वर्क करता है। बेसिकली इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं अपने इसी टर्मिनल पे और इसे क्लियर करते हैं। अब देखो मैंने कहा एक वेरिएबल है a एंड a इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 5, क्लियर है। अब मैंने कहा कि a प्लस प्लस करता हूँ, प्लस प्लस ऑफ a, तो मुझे क्या मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पोस्ट क्या है, डायरेक्ट नहीं वर्क करेगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, a प्लस प्लस करते हैं और एंटर किया, तो मुझे क्या मिला, 5 मिला। अच्छा मैं अगर b लूँगा और b में मैंने कहा प्लस प्लस ऑफ a कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो b में 7 मिल रहा है, ऐसा क्यों। रीज़न ये है कि देखो a में 5 था, यहाँ पे आपने a की वैल्यू बढ़ाई। अब बढ़ाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू तो इसकी 6 हो जानी चाहिए, तो ये हुआ है, बट यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। बेसिकली b की अगर आप बात करोगे तो a प्लस प्लस कर दिया, यानी कि उससे एक बढ़ा के ये इतना कर दिया। ऐसे समझो, एक काम करो, मैंने कहा a है, a में मेरा 5 है, बोलो हाँ। अब मैंने कहा अगर मैं b लूँ और b में मैंने कह दिया प्लस प्लस ऑफ a और मैंने रन किया, तो मुझे क्या मिला, 6 मिला। लेकिन अगर यही सेम काम मैं c इज इक्वल टू मैं कह दूँ कि a माइनस माइनस, तो आप कहोगे 6 मिला, ये क्यों। रीज़न ये है कि देखो पहले a में आपका 5 था आया, अब b में आपका कुछ नहीं था, लेकिन b में आपने क्या दिया, प्लस प्लस ऑफ a, यानी कि a का एक बढ़ाव रूप। अब एक पहले क्या था, 5, 5 में एक जोड़ा कितना आया, 6, तो b में क्या आ गया, 6। लेकिन जैसे ही एक बार और आगे आपने बढ़ा इसमें, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, c इज इक्वल टू a। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6 मिला, जो कि आपका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना, नहीं आया। रीज़न ये है कि मैंने यही बताया कि प्री वाले में क्या होता है, वैल्यू यूज़ भी कर ली जाती है और इंक्रीमेंट भी कर दी जाती है, लेकिन पोस्ट वाले में क्या हो रहा है, केवल यूज़ की जा रही है, वैल्यू को डिक्रीमेंट बाद में किया जा रहा है। अब अगर मैं दोबारा a को अगर प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये बिहेव करता है। बाकी अगर डाउट रहा हो और कोई इशू हो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और इसका सेकंड पार्ट देखिए, अभी और भी ऑपरेटर्स